वहीं रुक जाओ सोनिया, अगर फिर से तुम मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर शब्द अपने केबिन से बाहर निकल गया। अब आगे इशिका शब्द के केबिन से बड़बड़ाते हुई चली जा रही थी। उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी उसे असमंजस से देख रहे थे। सच में शब्द सर कितने बेशर्म हैं, इनमें तो सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और वो लड़की जो भी हो, वो तो बिल्कुल ही बेशर्म है। कैसे ऑफिस के अंदर शब्द की गोद में ही बैठ गई। और शब्द वो तो है ही महान, उन्हें तो बस मौका चाहिए लड़कियों को अपने पास बुलाने का। पर मुझे क्या, शब्द चाहे जो करें, ये उनकी लाइफ है, मैं कौन होती हूँ उन्हें कुछ कहने वाली। वैसे वो लड़की थी तो सुंदर ही, अरे नहीं नहीं, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती। मैं कहाँ इतनी क्यूट हूँ और वो लड़की चुड़ैल। लेकिन हाँ, शब्द को उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो उसे अपनी गोद में बैठा लिए। हाँ जरूर, वो उसके कपड़ों को देखकर इम्प्रेस हो गए होंगे। उसके कपड़ों को नहीं देखा था, कैसे शुरू होते ही खत्म हो गए। इशिका ऑफिस से बड़बड़ाती हुई बाहर एक लॉबी में खड़ी हो गई थी। उस लॉबी में उस वक्त कोई भी नहीं मौजूद था सिवाय दो लोग के, इशिका और शब्द के। शब्द इशिका के पीछे पीछे वहां आ गया था, मगर इशिका की बड़बड़ाहट सुनकर वो वहीं एक पिलर से टिककर खड़ा हो गया और उसकी सारी बातों को अच्छे से सुनने लगा। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे। कभी वो इशिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता तो कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता। इशिका को शब्द को बेशर्म कहना, महान जैसा तंज कसना और मौका की बात कहना कि वो लड़कियों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसे अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं, ये सारी बातें सुनकर शब्द के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच जाती। लेकिन फिर बाकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन इस वक्त इशिका का ये कहना कि शब्द को उस लड़की छोटे कपड़े ने इम्प्रेस किया था, ये सुनकर उसका चेहरा कोल्ड हो गया था। जब इशिका का बड़बड़ाना रुक गया तब, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, शब्द बोला। तो इशिका ने अपने पीछे पलटकर शब्द की तरफ देखा। फिर शब्द को देखकर अपनी नजरें इधर उधर नचाने लगी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो धीरे से बोली, नहीं तो मैं क्यों आपको बारे कुछ भी सोचूंगी। इशिका ने जैसे ही कहा, शब्द ने अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ा दिए। वो धीरे धीरे कदमों से इशिका की बढ़ने लगा। शब्द को अपनी तरफ आता देख इशिका की धड़कन बढ़ गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन शब्द ने उसकी कलाई पकड़कर और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर पर हाथ रखकर एक झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे इशिका के दोनों हाथ शब्द के सीने पर जा लगे और फिर अपना सिर उठाकर शब्द की तरफ देखने लगी। शब्द भी इशिका की आंखों में देख रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो तुम क्या कह रही थी कि मैं बेशर्म हूँ? मुझे लड़कियों को अपने पास बुलाने का सिर्फ मौका चाहिए, शब्द ने कहा। तो इशिका शौकन नजरों के साथ शब्द को देखने लगी, जो इस वक्त उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सर, ये आप? इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसके गुलाबी मुलायम होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे इशिका चुप हो गई और एकटक शब्द को देखने लगी। तुम अभी मुझे थोड़ी देर पहले मेरे नाम से बुला रही थी। शब्द जैसे ही बोला, इशिका की सांसें ही रुक गई। इशिका की बच्ची, अब तो तू गई। तूने जाने अनजाने शब्द सर का नाम ले लिया। लगता है सर को इस बात का बहुत बुरा लगा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ। इशिका कुछ बोलती उससे पहले ही शब्द इशिका के कान के बिल्कुल पास जाकर धीमे से बोला, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, कहकर शब्द ने फिर से इशिका की तरफ देखा, जिससे उसकी सांसें गले में ही अटक गई। वैसे तुम और भी बहुत कुछ बोल रही थी, अपने बारे में भी, शब्द ने आगे कहा। तो इशिका ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलती से आपके केबिन में आ गई थी। मुझे नहीं पता था आपका उस वक्त प्राइवेट मोमेंट चल रहा था, जिसे मैंने अपनी नादानी में स्पॉइल कर दिया। शब्द के आगे बोलने से पहले इशिका ने जल्दी से कहा। इशिका के प्राइवेट मोमेंट की बात कहने पर शब्द का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया। उसने गुस्से से इशिका को झटके से छोड़ दिया, जिससे इशिका लड़खड़ा गई और दीवार के सहारा लेकर खड़ी हो गई। शब्द गुस्से में पलटा और वहां से अपने केबिन में चला गया। शब्द के इस तरह जाते ही शब्द को अपनी आंखों में कुछ गीला सा महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। लगभग एक हफ्ते बाद 31 दिसंबर का दिन, वही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन, जो अब द राठौर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वहां नए साल के जश्न की तैयारी चल रही थी। शब्द अपने केबिन में बैठा गुस्से में सबको ऑर्डर दे रहा था। राहुल भी वहीं बैठा था।
जो उसके गुस्से को समझ ही नहीं पा रहा था। एक हफ्ते से शब्द बिल्कुल बदल गया था। जो कुछ दिनों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी थी, अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो फिर से पहले जैसा शब्द बन गया था, जो हमेशा गुस्से में ही रहता था और सबको ऑर्डर देता था। किसी को भी नहीं पता था शब्द को अचानक से क्या हुआ। वही जो राठौर पैलेस में शब्द के घर पर भी शब्द में बदलाव को लेकर सभी परेशान थे। सोनिया को अब शब्द से थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसके दिल की आस अभी बुझी नहीं थी। वो आज भी शब्द को पाना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से शब्द तो उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था। राधिका भी शब्द के बिहेवियर से परेशान थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके शब्द भाई क्यों इतने गुस्से में रहते हैं, क्यों घर से एकदम कटे कटे रहने लगे हैं। हालांकि उसे पहले से थोड़ा तो अंदाजा था कि शब्द भाई और इशिका के बीच में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो 2 दिन पहले शब्द के ऑफिस में गई थी तभी उसे कुछ अंदाजा हो गया था, क्योंकि शब्द इशिका की तरफ देख भी नहीं रहा था। अमृत और रुद्राक्ष की भी काफी जमने लगी थी। वो दोनों अक्सर साथ में ही दिखते। रुद्राक्ष अमृत के साथ बहुत मस्ती मजाक करता, दोनों साथ वीडियो गेम खेलते, पंजा लड़ाते और साथ में ही चिल्ले करते। हालांकि अब शब्द भी चाहता था कि अमृत उसका ऑफिस ज्वाइन करे, मगर वो अभी अपनी मस्ती भरी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहता था। उधर पायल के घर पर भी अब कुछ अलग ही माहौल दिखने लगा था। पायल का अपनी मॉम के साथ धीरे धीरे अटैचमेंट होने लगा था। हालांकि अभी पायल पूरी तरह से कनक जी को अपना नहीं पाई थी, लेकिन कुछ हद तक वो उनसे जुड़ने लगी थी। जगजीत जी भी ये बात समझ रहे थे, लेकिन वो पायल के लिए खुश थे। उन्हें बस अपनी पायल की खुशियां चाहिए थी। कनक जी इशिका को अब भी नापसंद करती थी। उनका बस चले वो उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दे, मगर पायल के कारण चुप थी। मगर अब भी कुछ था जो काफी बदल गया था। पायल और इशिका के बीच दूरियां आने लगी थी, क्योंकि इशिका को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि पायल शब्द को पसंद करने लगी है, क्योंकि शब्द ने उस एक हफ्ते में इशिका को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और ज्यादा से ज्यादा पायल से वो सारे काम लेता जिसमें पायल शब्द के साथ होती। चाहे वो किसी मीटिंग को अटेंड करना हो, या शब्द के साथ मीटिंग करने जाना हो, या फिर कोई डिनर डेट। जब वो दोनों क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग में होते थे, धीरे धीरे पायल को भी शब्द का साथ अच्छा लगने लगा था। इशिका भी ये बात अच्छे से समझ रही थी। उसे भी अब शब्द का पायल के साथ समय बिताना खल रहा था, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि पायल के उस पर बहुत से एहसान थे। राहुल, तुम ये पार्टी का सारा इंतजाम देखोगे और ये देखोगे कि पार्टी में कोई गड़बड़ ना होने पाए, शब्द ने बिना भाव के साथ लैपटॉप पर देखते हुए कहा। क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें कोई गलती से भी गलती नहीं होने चाहिए, अंडरस्टैंड। शब्द आगे बोला। ओके शब्द, बस तुम टाइम से आ जाना, बाकी सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, राहुल बोला और उठकर जाने लगा। तभी इशिका ने शब्द का केबिन नॉक किया। कम इन, शब्द ने बिना देखे ही कहा। तब तक राहुल वहां से चला गया। राहुल के जाते ही इशिका शब्द की ओर देखने लगी। तभी अचानक शब्द को अपनी ओर किसी की लगातार नजरों का आभास हुआ, तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो वो बिल्कुल जम गया। इशिका का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, जैसे वो एक हफ्ते से मुस्कुराना ही भूल गई हो। शब्द इशिका के चेहरे को देखते ही पिघलने लगा था, लेकिन तभी शब्द को भी वो उस दिन इशिका की प्राइवेट मोमेंट वाली बात याद आ गई। शब्द का चेहरा फिर से सख्त हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्द ने गुस्से से पूछा। वो मैं, इशिका के शब्द अटकने लगे। शब्द गुस्से में अपनी चेयर पर से उठा और उसे दरवाजे से लगाते हुए पूछा। वो मैं व्हाट? शब्द और इशिका इस समय एकदम से नजदीक आ गए थे। दोनों को अपने अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें साफ महसूस हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत करीब से देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अलग अलग जज्बात साफ नजर आ रहे थे। इशिका को शब्द की आंखों में अपने लिए गुस्सा और शब्द को इशिका की आंखों में पश्चाताप के अलावा भी कुछ दिख रहा था, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। शब्द, इशिका ने जैसे ही इतना कहा, शब्द को फिर से कुछ महसूस हुआ, जैसे वो ये नाम इशिका के मुंह से सुनना चाहता हो। उसके हाथ एकाएक हवा में उठ गए और इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उन्हें छूना चाहता हो, उन्हें महसूस करना चाहता हो। शब्द और इशिका दोनों की आंखें नम थी, लेकिन तभी शब्द सर, इशिका ने जैसे ही इतना कहा, शब्द के बढ़ते हाथ रुक गए। उसने अपने हाथ को झटके से नीचे खींच लिया और उससे दूर पलटकर खड़ा हो गया। तुम्हें जो भी कहना हो जल्दी कहो,
मेरे पास यूं ही खड़े रहने के लिए समय नहीं है, शब्द ने जल्दी से कहा और अपनी आंखें पोंछ ली, जो हर बार इशिका को इग्नोर करने पर करता था। शब्द के इस तरह दूर होकर पलट जाने से इशिका की नम आंखों से आंसू की कोर उसकी आंखों के किनारों से होते हुए उसके गालों पर लुढ़क पड़ी। जल्दी बोलो, जो भी बोलना है, मैं तुम्हारे लिए यूं ही नहीं खड़ा रहूंगा। इशिका की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शब्द ने फिर से कहा। तो इशिका ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए और बोली, शब्द सर, वो मैं आज पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक। इशिका इतना बोली ही थी कि शब्द गुस्से में पलटा और इशिका की दोनों बांह पर कसकर पकड़ बनाते हुए उसे वापस दरवाजे से लगाते हुए बोला, तुम्हारे आने या ना आने का रीजन जानने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी ऑफिस की तरफ से न्यू ईयर पार्टी है और मेरे लिए बहुत खास है, तो तुम्हें तो आना पड़ेगा ही। शब्द ने इशिका की आंखों में गुस्से से देखते हुए ही कहा। लेकिन शब्द के ऐसे पकड़ने से इशिका को दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन इशिका भी कुछ भी जता नहीं रही थी, बस उस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। मगर चाहते और न चाहते हुए भी इशिका की आंखों में रुके आंसू बाहर छलक ही आए। इशिका के आंसू देखते ही शब्द रुक गया। उसकी पकड़ इशिका की बांह पर ढीली पड़ गई। शब्द की पकड़ को ढीली पड़ते ही इशिका शब्द के केबिन से बाहर निकल गई। इशिका के निकलते ही शब्द ने अपनी मुट्ठी बनाकर अपने केबिन की दीवार पर मार दिया और फिर खुद भी अपने केबिन से बाहर निकल गया। शाम का वक्त 8:30 बजे, रॉवत हाउस। पायल, सुन, तू क्या कर रही है? इशिका पायल के रूम के बाहर खड़ी पायल के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और न ही कोई दरवाजा खुला। पायल, सुन तो, इशिका बोल ही रही थी कि तभी, क्या है, तुम क्यों पायल के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे परेशान कर रही हो? उसे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दोगी क्या? वो कनक जी थी जिन्होंने इशिका को डांटा था। मगर आंटी, मैं तो, इशिका बोल ही रही थी कि तभी पायल के रूम का दरवाजा खुला। दोनों ही पायल की तरफ देखने लगी और बस देखती रह गई। आज पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज ऑफ शोल्डर रेड कलर का गाउन पहन रखा था जो बैकलेस डीप नेक वाला था, जिसमें पायल बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा दिया था और बालों पर एक साइड में छोटे छोटे व्हाइट पर्ल वाले क्लिप्स लगे हुए थे। कानों में लांग वाले ईयररिंग्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप, सब कुछ पायल की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रेडी नहीं हुई? पायल ने इशिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और कनक जी को अपने रूम में ले गई थी। पायल ने अपने रूम का दरवाजा फिर से लगा दिया। पायल, इशिका ने इतना कहा ही था कि दरवाजा बंद हो चुका था। इशिका के आंखों से आंसू बहने लगे। इशिका भागते हुए अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही सटकर नीचे जमीन पर बैठ गई। अपने दोनों पैरों को खुद में समेट लिया। जगजीत, जो अभी अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी पायल को इशिका को इग्नोर करते हुए और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए देखा लिया था। ये देखकर उनकी भी आंखें गीली हो गई, क्योंकि जगजीत जी भी काफी हद तक जानते थे कि पायल को इशिका से काफी हद तक दूर करने की जिम्मेदार कहीं न कहीं कनक जी ही थी। और अब वो काफी खुश भी थी कि पायल अब धीरे धीरे उनकी तरफ हो रही है, जो किसी न किसी तरह से इशिका की हार है और इशिका पायल से इस हद तक दूर हो गई है। इशिका घुटनों में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से तर था। पायल, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है और शायद मैं कहीं ना कहीं इसकी वजह भी जानती हूँ, मगर मैं ये जरूर जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे ज्यादा दिन दूर रह नहीं पाओगी। तुम लौटकर मेरे पास जरूर आओगी, लेकिन मैं शायद ये भी जानती हूँ कि तू शब्द सर को पसंद करती है और तुझे ये लगता है कि तू मेरी वजह से कहीं उन्हें खो न दे। लेकिन तुमसे वादा करती हूँ पायल कि मैं तेरे और शब्द सर के बीच कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तू मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं तुझे ये कैसे समझाऊं? पायल, मैं तो तेरे पास ये कहने आई थी कि मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ, तो तू वहाँ कुछ बहाना बना दे। लेकिन अब ये बात मैं किससे कहूँ? सोचते हुए इशिका अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई और फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने नीचे देखा, सब तैयार होकर नीचे आ गए थे, बस इशिका के आने का वेट कर रहे थे। तभी इशिका भी नीचे आई। जगजीत जी ने जब इशिका को देखा तो बोले, इशिका बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है तुम्हें? जगजीत जी ने पूछा तो पायल और कनक जी ने भी इशिका की तरफ देखा। कनक जी तो मुस्कुराने लगी थी
लेकिन पायल ने तो इशिका को देखकर मुंह फेर लिया। इशिका ने पायल को मुंह फेरते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, मगर वो मुस्कुराते हुए बोली, अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बस कुछ बहाना कर दीजिएगा। इशिका क्या हुआ तुझे? तू कहे तो मैं अभी डॉक्टर। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं रुक ही जाता हूँ और डॉक्टर को भी बुला लेता हूँ। जगजीत जी इशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तो कनक जी और पायल का मुंह बन गया। नहीं अंकल, मैंने दवा ले ली है, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इशिका जल्दी से बोली। लेकिन इशिका, जगजीत जी बोल ही रहे थे तो इशिका तुरंत बीच में बोली, नहीं अंकल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाए वरना आपको लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर जगजीत जी घर से निकल गए। अब घर में इशिका अकेली थी। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। राठौर पैलेस। आज राठौर पैलेस में अलग ही रौनक थी। पूरा राठौर पैलेस बाहर से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बाहर से सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट थी। सब कुछ अच्छे से देख परख कर सभी गेस्ट को अंदर जाने दिया जा रहा था। अंदर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अंदर बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत सजा हुआ था। कुछ गार्ड्स अंदर भी तैनात थे जो सभी पर हर पल नजर रखे हुए थे। पूरा पैलेस रेड और व्हाइट कलर में सजा हुआ था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी वहां रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने हुए थे। जहां लड़कियों ने रेड कलर का गाउन या शॉर्ट्स पहन रखा था, वहीं लड़के व्हाइट कलर के सूट बूट में बहुत हैंडसम लग रहे थे। लेडीज ने तो रेड साड़ी कैरी की हुई थी और जेंट्स 3 पीस सूट में ही बहुत अच्छे लग रहे थे। वहां शब्द के ऑफिस से भी ज्यादातर एम्प्लॉयज अपनी अपनी फैमिली के साथ वहां आ चुके थे। काया के फ्रेंड्स भी काया के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। सोनिया भी काया की फ्रेंड्स में ही शामिल थी। वहीं राधिका राहुल के साथ थी। आज राधिका भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का गोल घेराव वाला गाउन पहना हुआ था, बालों को ऊपर उठाकर स्टाइलिश बनाया हुआ था जिस पर फ्लावर का बैंड लगा हुआ था। कानों में डायमंड ईयररिंग्स, होठों पर गुलाबी लिप बाम लगा हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल की नजरें तो जैसे उस पर ठहरी हुई थी। राहुल भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आज व्हाइट टैक्सिडो सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट कर रखा था और वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद लड़कियों की आंखें भी उस पर ही टिकी थी। अमृत और रुद्राक्ष भी आज व्हाइट सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे। वहीं वीर जी और जगवंत जी अपने दोस्तों से घिरे हुए थे। माया जी और स्नेहा जी अलग ही महफिल लगाए बैठी थी। आशा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तभी गोविंद जी भी आ गए जो अभी राठौर पैलेस आए थे। माया जी और जगवंत जी ने उन्हें इनवाइट किया था, बस रंजीत वहां नहीं आया था क्योंकि गोविंद जी को पता था अगर रंजीत वहां आता तो शब्द भी रंजीत को देखकर आपे से बाहर हो जाता और रंजीत शब्द को देखकर फिर शायद दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता। बस शब्द इस वक्त अभी वहां नहीं आया था। वो अपने रूम में था। उसे इंतजार था तो बस इशिका के आने का। वो इस वक्त बस इशिका को देखना चाहता था, उसे मिलना चाहता था। तभी शब्द अपना फोन उठाया और कहीं फोन लगाने लगा। उसे अब तक पता चल चुका था इशिका, पायल और उसकी फैमिली के साथ वहां नहीं आई थी, क्योंकि जब पायल अपनी फैमिली के साथ राठौर पैलेस के बाहर आई तो शब्द इशिका के इंतजार में अपनी बालकनी में ही खड़ा था। फोन की रिंग बार बार जा रही थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। शब्द का गुस्सा बढ़ने लगा। इशिका, तुम्हें यहाँ आना होगा, आना ही होगा, कहकर शब्द अपने कमरे से निकल गया और नीचे पार्टी के बीचों बीच आया। पायल ने जब शब्द को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शब्द की तरफ बढ़ी ही थी कि शब्द उसे इग्नोर करके पार्टी मेन्यू से बाहर निकल गया और राठौर पैलेस से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गया। पायल का घर। शब्द पायल के घर के बाहर अपने कार में बैठा हुआ था और बहुत गुस्से से पायल के घर की तरफ देख रहा था। फिर शब्द अपने गाड़ी से उतरा और पायल के घर के मेन डोर की ओर बढ़ गया। शब्द जोर जोर दरवाजे की घंटी बजाए जा रहा था, जैसे अभी ही वो उस घंटी को तोड़ देगा। इशिका घंटी की आवाज सुनकर भागती हुई नीचे आई और डोराए से दरवाजे के बाहर झांका। बाहर शब्द को देखकर वो डर गई क्योंकि शब्द बहुत गुस्से में लग रहा था। शब्द को देखकर इशिका ने दरवाजा नहीं खोला मगर दरवाजे से लगकर ही खड़ी हो गई। तभी शब्द को भी एहसास हुआ कि इशिका यही है। वो उसे महसूस कर सकता था लेकिन इशिका के दरवाजा न खोलने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इशिका, दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि तुम दरवाजे के पास ही हो,
तो जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। तो चुपचाप दरवाजा खोल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शब्द बोला और फिर चुप हो गया। इशिका ने जल्दी से दरवाजा खोला, शब्द उसे ही देख रहा था। वो अंदर आया और फिर पूछा, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई और वहां आई क्यों नहीं? शब्द गुस्से में उसके नजदीक आते हुए पूछ रहा था। वो शब्द, सर मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए। इशिका बहाना बना रही थी, जो शब्द भी समझ रहा था। शब्द ने इशिका की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने से सटा लिया। इशिका अपनी बड़ी बड़ी पलकों से शब्द को देखने लगी और शब्द उसकी आंखों में जो रोने की वजह से बिल्कुल लाल थी और उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। तुम रो रही थी? शब्द ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, तो आंखों में शायद कोई कचरा चला गया था, बस इसलिए, इशिका ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। शब्द को भी इशिका के इस तरह छुड़वाने से गुस्सा आ गया और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई, लेकिन फिर खुद को शांत करके बोला, 5 मिनट में रेडी हो जाओ। शब्द ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों जेब में डाल लिए। रेडी? क्यों? मैंने आपको कहा ना। इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचा और उसके होठों पर उंगली रख दी। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।